चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जहां हम लोग साथियों करने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का पार्ट 3। बहुत ही बेहतरीन लेवल का लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। तो उस रिलेटिव स्पीड के कंप्लीट एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साथियों। उस पे बेस सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो ये सेशन बड़ा मतलब मजेदार सेशन होने वाला है, और इसके अंदर कंटेंट जो होगा वो तो और तगड़े लेवल की भाई। उतना करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सीडेंट वगैरह वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें एक्सीडेंट ट्रेन कर जाती है, उस सवालों को भी देखेंगे। तो बिना किसी देर के इस सेशन को साथियों स्टार्ट करते हैं। अंतिम तक देखना, बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो बात करें क्वेश्चन करने से पहले साथियों, आ जाओ एक छोटी सी बात जो कि रिलेटिव स्पीड जिसे हम लोग कहते हैं, उस कंसेप्ट को जान लेते हैं। रिलेटिव स्पीड है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको, हाँ। अब बात करें रिलेटिव स्पीड के बारे में, जैसे दो इंसान या दो बंदर, दो गधे, कुछ भी है ना, या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो बात करें, अगर मान लो सबसे पहला कंडीशन इसमें यह होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तब क्या होगा, है ना। ठीक है, मतलब एक बंदा मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा हो S1 के स्पीड से, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो साथियों S2 के स्पीड से। क्लियर है ना। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, उस सेम डायरेक्शन में डिफरेंस लेते हैं, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, मतलब S1 डिफरेंस S2। ये हमारा रिलेटिव स्पीड का क्या होता है साथियों, अंतर होता है, यानी डिफरेंस होता है। सेम डायरेक्शन में इनका अंतर लेते हैं। क्लियर है ना। दूसरी बात अगर बताएं करें तो अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में, कि इसमें दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं, यानी टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चंस बनेगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन। तो जब रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बहुत सिंपल बात है, दोनों का एडिशन ले लेंगे। यानी एक अगर S1 के स्पीड से चल रहा है, दूसरा अगर उसी के तरफ S2 के स्पीड से आ रहा है ना, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो S1 प्लस S2 होगी, है ना। तो रिलेटिव स्पीड बराबर S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, ये हमारा सेम डायरेक्शन का, और ये साथ ही रहा अपोजिट डायरेक्शन का। क्लियर है ना, समझ गए होंगे। अब सुनना, इसका मतलब कि डिफरेंस मतलब अंतर, है ना। अब सुनना, कभी कभी कहेगा ना, जैसे कि दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेंगे ये पूछेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, समय तो टाइम बराबर याद रखना, क्रॉसिंग टाइम बराबर इधर ले लेंगे जो दोनों के बीच की दूरी होगी यानी डिस्टेंस, और बटे में साथियों स्पीड, रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उनके डिफरेंस लेंगे, और अपोजिट में होगा तो एडिशन ले लेंगे स्पीड का। बस सिंपल, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, है ना। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। इस कंसेप्ट में एक छोटी सी बात बस ये थी जो कि आपको जाननी थी, है ना। आ जाओ फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, रूबरू होते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है ना। बात करें इस सवाल के बारे में, अगर इस क्वेश्चन के बारे में, अगर तो कह रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर। कह रहे ए और बी एक दूसरे की तरफ सेम समय पे। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है ना साथियों, ये सेम समय पर लगता है। बता रहे हैं कब, मतलब अगर एक बंदा इधर से चलना स्टार्ट किया जिस समय पे, उसी समय पे दूसरे बंदा भी चलना स्टार्ट करेगा, यानी दोनों के समय सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो पहले सेम कर लेंगे, तब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। समय सेम होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी चल रहा है कि ये एक 4 घंटा बाद, तो इसको क्या करेंगे फिर बराबर कर लेंगे, है ना। अगर चल रहा होगा तो फिर उस दोनों को सेम समय पर कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू आप सीख जाओगे। कह रहे ए और बी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर, ए और बी एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करते हैं, और उन दोनों की बीच की दूरी जो है ना साथियों, है ना, उन दोनों की बीच की जो दूरी है ना वो कितनी, 123 किलोमीटर है। 4 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि ए की जो स्पीड है 12 है, तो बी की स्पीड क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है ना। सुनना, टाइम दे दिया 4 घंटा, दोनों के बीच के डिस्टेंस 123, है ना। अब सुनना,
एक दूसरे की तरफ जब आ रहे हैं तो दोनों का स्पीड का एडिशन होगा। क्या होगा भाई? एडिशन होगा। तो ये हमारा 12 है और बी के बारे में नहीं पता, तो 12 प्लस बी को हमने मान लिया साथियों x मान लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर जब होगा तो 4 इंटू 12 करेंगे 48 होगा, फिर 4 का x में गुना करेंगे 4x होगा, है ना, बराबर ये 123। तो 4x बराबर 123 में से 48 गया, 13 में से 8 गया 5 होगा, और 11 में 4 गया 7, 75। तो x की वैल्यू जो होगी ना 75/4 होगी, यानी 18.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इस सवाल का एक बहुत खूबसूरत जवाब होगा, 18.75 किलोमीटर पर आवर, है ना। चलिए चलते हैं फिर इसी के साथ अगले सवाल पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए ये रहा फिर अगला सवाल, है ना। कह रहा है इसमें कि ट्रेन ए एंड बी, ट्रेन ए और बी है, एक ही समय में चलना शुरू होती है ना, स्टार्ट एट सेम टाइम। ठीक है, ट्रेन ए ट्रेवल एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स। ट्रेन ए जो है ना स्टेशन एक्स से वो 55 के स्पीड से चलना प्रारंभ करती है स्टेशन वाई की ओर, है ना। और ट्रेन बी जो है ना वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा 80 के स्पीड से वाई से एक्स की ओर चलना प्रारंभ करती है। मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को 1 घंटा 36 मिनट पे क्रॉस करते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या थी। फिर वही बात, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड कर लो, है ना। टाइम कितना दिया है 1 घंटा 36 मिनट, तो 1 घंटा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन 36 मिनट जो दिया ना 36 मिनट जो दिया है ना उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 36/60 करेंगे, काटेंगे 4 से 9 बार में, 4 से 15 बार में, फिर काट लो 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 5 1 5 और 3 8, 8/5 होगा। ठीक है ना। तो समय तो साथी यहाँ 8/5, 8/5 आ गया, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता है, हमने मान लिया डिस्टेंस डी है, ये समय हमारा आवर में है। दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो 80, एक का स्पीड एक का 55, तो 55 में 80 को साथ ही जोड़ देंगे, है ना। तो ये 8/5 डिस्टेंस, 8 और 5 13, 135, है ना। 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार में 10, 5 से 7 बार में, तो डी कितना आएगा 27 इंटू 8, यानी 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 216 किलोमीटर है, 216 किलोमीटर, है ना। तो फिर वही बात है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड कर दिया। रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे इसलिए इनका एडिशन था, ये डिस्टेंस था, ये टाइम है, तो आ गया 216 किलोमीटर। कहानी खत्म। चलिए अब बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। तो कह रहा है इसमें टू डंकीज आर स्टैंडिंग 650 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो गधे एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, है ना। फर्स्ट डंकी कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड। पहला डंकी जो है उनकी गति जो है ना वो 5.6 मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। दूसरे वाली जो बंदर है ना, सॉरी डंकी है ना, उनकी जो गति है ना, स्पीड है ना, वो 7.4 मीटर पर सेकेंड है। इफ टू डंकीज, यदि दोनों डंकी रन टुवर्ड्स ईच अदर, यदि दोनों डंकी जो है ना वो दोनों एक दूसरे के तरफ ही आ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी अपोजिट वाला केस है, तो हाउ मच टाइम विल दे बम्प इनटू ईच अदर, है ना। तो कह रहे तो कितने समय के बाद एक दूसरे से ये टकराएंगे, है ना, एक दूसरे टकराएंगे, ये कह रहे हैं ना। कह रहे हाउ मच टाइम दे विल बम्प इनटू ईच अदर। क्लियर है ना। अब सुनना, इस बार आपसे टाइम पूछ रहा है, दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 650 है ना। दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो 5.6 में ऐड कर देंगे 7.4 को अगर, तो टाइम बराबर 650 और 6 4 10 7 12 1 13, 113.4, सॉरी 13.0 मतलब 13 ही होगा। तो 650 और बटे में 13 काटेंगे ना तो कितने बार में 60 कट जाएगा, 50 बार में, यानी 50 सेकेंड हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे से कितने समय के बाद टकराएंगे, आप कहोगे सर जी
50 सेकेंड के बाद टकराएंगे, 50 सेकेंड एक दूसरे से, है ना, 50 सेकेंड के बाद। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्लियर है ना? यहां तक सब क्लियर होगा एकदम। चलिए तो फिर अब चलते हैं आगे, है ना। ये सब मतलब एक दूसरे के तरफ वाला क्वेश्चन था, टुवार्ड्स ईच अदर वाला था, ठीक है। चलिए, और ये रहा साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है ना। यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलता है ना यूट्यूब पे, बिल्कुल फिल्टर्ड मिलता है, एकदम एकदम फिल्टर्ड, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इतना पर लो एकदम डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब बात करें ना, सुनना, टू ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए स्टेशन, कह रहे एक स्टेशन से दो ट्रेन ने एक ही दिशा में, अच्छा इस बार टू ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए स्टेशन एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, अच्छा दो ट्रेन इस बार सेम समय पर एक ही स्टेशन से सेम दिशा यानी सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, है ना। इस बार क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है मतलब स्पीड का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कह रहे एक की स्पीड है 70, दूसरे की स्पीड है भाई 60, तो 6 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये पूछ रहा है साथी आपसे। फिर वही बात है, 6 घंटे बाद तो समय दे दिया 6, डिस्टेंस पूछ रहा है इन दोनों के बीच में क्या होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब डिफरेंस, तो 70-60 का अंतर 10 का होगा, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 60, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 60, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी साथियों ना, वो कितनी होगी, आप कह देंगे सर जी 60 होगी। 6 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी, कहानी खत्म, ठीक है। या ऐसे भी अगर आप बेसिक, अगर मान लो कि ये रिलेटिव स्पीड अगर सपोज आपको नहीं पता होता, सपोज ये क्वेश्चन में नहीं पता होता और आप थोड़ा अपना बेसिक दिमाग यूज करते तो भी कर सकते थे। कैसे, देखो जैसे मान लो कि 70 की स्पीड से पहला बंदा चल रहा है, मतलब पहली ट्रेन चल रही है 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे ये चली, तो 70 के स्पीड से 6 घंटा चली तो चल कितनी गई भाई 420। दूसरी ट्रेन है 60 की स्पीड से 6 घंटा चलेगी तो 360 चल गई चलेगी, तो ये 360 और ये 420, अंतर कितना है साथियों, 60 का ही अंतर है, तो भी आप बता देंगे डिस्टेंस का अंतर कितना 60 होगा। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों इतना करना है जब इतना अच्छा कंसेप्ट है ही रिलेटिव स्पीड और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके एप्लीकेबल ये होते हैं, तो फिर क्यों छोड़ना, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अगले सवाल की, देखिए जो आपके इस बार 2024 के सीजीएल में बात करें जितने क्वेश्चंस बने थे ना, तो जो इसके पहले टाइप या 1 या 2 में शायद हमने पढ़ाया ना, टाइप 1 ये तो सॉरी पार्ट 1 या 2 में, पार्ट 3 यही है ना, तो जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट वाला जो हमने क्वेश्चन करीब 10-12 क्वेश्चन कराए ना, तो वो जो डिस्टेंस कांस्टेंट वाले क्वेश्चन थे ना वो सबसे ज्यादा इस बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और सर्कुलर रेस का भी क्वेश्चन, इसके बाद अभी रेस कराएंगे आपको इसी में ना, तो ये दोनों सबसे ज्यादा आपके सवाल पूछे गए थे। और एक चीज और पूछा गया था, तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा गया था, एक तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाली जो हमने करा दिया है, दूसरा एक रेस पूछा गया था जो कि अभी अगले लेक्चर में कराएंगे, और एक चोर वाला क्वेश्चन, थीप और पुलिस वाली क्वेश्चन है ना जो कि अभी कराएंगे। यही तीनों सबसे ज्यादा पूछा गया है, जितना ये करा रहा है यूट्यूब पे, अगर इसको दम भर कर लोगे ना इस यूट्यूब वाले को, है ना, इसमें ना ज्यादा है ना कम, एकदम फिल्टर्ड है, तो अभी सब मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया ना। अब देखो तो आ ही गया, थीप वाला आ गया क्या, नहीं थीप वाला इसके बाद है शायद, है ना, चलो अभी मिलेगा आगे। चलिए अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 495, वाह क्या खूबसूरत सवाल है, देखना कह रहा है दो शहर ए और बी के बीच की दूरी जो है 495 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है एक ट्रेन है ना, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए 7:30 AM, एक ट्रेन है जो कि ट्रेन ए नाम है ना, वो 7:30 बजे सुबह में चलना शुरू करती है टुवार्ड्स बी, बी की तरफ, स्टेशन बी की तरफ, यानी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है सुबह 7:30 बजे, है ना। अब दूसरी ट्रेन जो है ना वो स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 9 बजे सुबह में चलना प्रारंभ करती है 75 के स्पीड से, तो किस समय पर दोनों एक दूसरे से आपस में टकराएंगे या मिलेंगे, वो दोनों ट्रेन कब मिलेंगी एक दूसरे से।
तो सबसे पहला बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये 7:30 बजे सुबह में चलना शुरू करती है पहली ट्रेन, और ये 9 बजे। और हमने तो ये बोला ना कि रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट में कि दोनों का समय समान होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। तो ये 7:30 बजे शुरू चलना करता है और ये 9 बजे। तो इस 7:30 वाले को क्या करेंगे, कहेंगे भैया एक काम करो, तुम पहले 9 बजे तक आ जाओ, इसको 9 बजे तक ला देंगे और उसके बाद रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज कर देंगे। ठीक है, सुनना कैसे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना 495 किलोमीटर है ना। अब ये स्टेशन ए है और ये साथ ही स्टेशन क्या है, बी है ना। चलिए अब सुनना, इन दोनों के बीच की दूरी 495 है ना। ये जो स्टेशन ए से है ना, ये 7:30 पे चलना शुरू करता है, और किस स्पीड से, तो सर 60 के स्पीड से, और ये 9 बजे चलना शुरू करता है। जब ये 9 बजे और ये 7:30 बजे, तो इस 7:30 वाले को पहले 9 बजे तक बुला लेंगे। मतलब कितना देर चलेगा ये, यहां मान लो सपोज बुला लेंगे तो 1.5 घंटा चलेगा, 7:30 से 9 1.5 घंटा। और ये 1 घंटा में साथ ही चलता कितना है 60, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा 90। तो ये यहाँ पे 90 चल लिया, तो अब यहाँ भी 9 बज चुका है, और अब 9 से ये 60 की स्पीड में चलेगा, और ये वाला जो है 9 बजे से 75 यानी 75 की स्पीड से चलेगा। लेकिन अब जब ये 90 चल लिया तो ये दूरी तो साथ ही कम होगी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 495 है। जब ये 90 कम हो गया तो अब ये दूरी कितना बचा 405, क्योंकि 495 में से 90 दूरी तो चला गया टाइम को बराबर करने के लिए। तो अब दूरी कितना बचा 405। बड़ा बेहतरीन सवाल है ना 405। अब देखना, अब एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, तो ये भी 9 बजे से चलना शुरू किया, अब ये भी 9 बजे से। इसके पहले क्या हुआ भूल जाओ, टाइम बराबर इन दोनों के बीच की दूरी अब 405, दोनों की स्पीड, इसकी 60 इसकी 75, जोड़ देंगे 135, 75 में 60 जोड़ेंगे 135 होगा, है ना। तो ये रिलेटिव स्पीड जुड़ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना। काटेंगे ना तो 3 बार में काटेगा, यानी 3 घंटा, यानी 3 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 3 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो साथ ही दोनों 9 बजे चलना शुरू करें, 3 घंटे बाद मिल लिए, इसका मतलब वो मिले कितना बजे 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे, दोनों एक दूसरे से 12 बजे मिलेंगे, कहानी खत्म, 12 PM, है ना। चलिए तो चलते हैं फिर आगे, चलिए, है ना। तो आ जाओ, ये रहा आपका अगला सवाल, है ना। अच्छा, ये तो सवाल के लिए भाई बड़ा बढ़िया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, पहले रुक जाओ। ये 2019 के मेंस में पूछा गया एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, 2019 के मेंस में पूछा गया, और 2021 में भी पूछा गया ये सवाल है ना, 2-3 बार पूछा गया। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन आपको कंसेप्ट बताएंगे अभी। चलिए, तो इसके लिए पहले मतलब वो आ जाओ, वो कंसेप्ट जानते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट क्या था सर, है ना, क्या है सर वो, है ना। चलिए सुनना जरा ध्यान से वो कंसेप्ट के बारे में। जैसे मान लो ये 2 डिस्टेंस है, एक मान लो ये ए है, और साथ ही मान लो दूसरा डिस्टेंस जो है वो क्या है बी है, ठीक है, एक ए है दूसरा बी है ना। मतलब मान लो ये स्टेशन सपोज मान लो पी है और ये क्यू है, और ये ए और बी, मतलब ये ए और बी मान लो, जो ए और बी 2 ट्रेन मान लो, है ना। ये मान लो चलना शुरू करता है साथियों S1 के स्पीड से, ये वाला बंदा, है ना, और ये मान लो चलना शुरू करता है S2 के स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड S2 है और इसकी स्पीड S1 है ना। दोनों T समय चलने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, दे मीट, देखना कितना अच्छा कंसेप्ट है ना, दे मीट आफ्टर टी टाइम। मेरी बात सुनना, है ना, ये यहां से चलना S2 के स्पीड से शुरू करता है और ये S1 की स्पीड से, और सेम समय पे चलना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं सेम समय पे। फिर सुनना मेरी बातों को, सेम टाइम पे, साइड में लिख भी देते हैं भाई, सेम टाइम पे, है ना, चलना शुरू करते हैं। दे उसके बाद जब चलना शुरू किए तो दे मीट आफ्टर टी टाइम, दोनों एक दूसरे से टी समय के बाद मिलते हैं,
मतलब मान लो ये पॉइंट पे मिले ये दोनों, ठीक है। अब मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग यहां लिख देते हैं ना, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग दे टेक T1 and T2 time to reach their destination, to reach their destination, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद साथियों आफ्टर मीटिंग दे टेक T1, हाँ दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में साथियों T1 समय लगा और इसको यहां तक पहुंचने में साथियों T2 समय लगा। मतलब मिल आफ्टर मीटिंग डे टेक T1 एंड T2 टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन, मतलब इस बंदे को बी पहुंचना था, है ना, बी पे पहुंचना था, ये निकला था S1 के स्पीड से यहां मिले, ये T1 समय यहां लिया और ये बंदा T2 समय यहां लिया, ठीक है। तो साथ ही आप इस बात को समझेंगे, रिलेशन याद रखेंगे हमेशा कि यहां पे जो रिलेशन होगा S1 बट्टे S2 ये बराबर होगा रूट अंडर T2 बटे T1 के बराबर होगा। ये रिलेशन आप डायरेक्ट अपने दिलो और दिमाग में साथियों फिट कर लेना, फिट कर लेना, ठीक है ना। S1 बट्टे S2 बराबर T2 बट्टे T1, ये रिलेशन अपने दिलो और दिमाग में साथी आप कर लेंगे फिट। क्लियर है ना। अब एक चीज और यहां फिट करना कि अगर कभी ये टी के बारे में पूछ दे, ये टाइम के बारे में कि जो ये टी टाइम के बाद मिले हैं, तो इस टाइम का भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, टी बराबर रूट अंडर T1 प्लस T2। तो ये रिलेशन भी साथ ही आप याद रखेंगे, ये रिलेशन भी याद रखेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे, टी समय के बाद एक दूसरे से दोनों मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद इसको यहां पहुंचने में साथियों T1 समय लगता है, इसको यहां पहुंचने में T2 समय लगता है। तो S1 बट्टे S2 बराबर रूट अंडर T2 बट्टे T1 होगा। और यहां पे अगर बात करें तो T का अगर वैल्यू पूछे तो रूट अंडर T1 इंटू T2 होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लिए होंगे, ठीक है। मजा आ गया हो एकदम साथियों, क्लियर। तो बढ़ जाए फिर आगे, तो चलो चलते हैं आगे, है ना। चलिए ये समझ गए हो तो आ जाओ क्वेश्चन पे ना। कह रहे A एंड B स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम X टू Y एंड Y टू X, क्लियर ना। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इतना घंटा एंड इतना घंटा रिस्पेक्टिवली, है ना। तो कह रहे ए को इतना घंटा लगता है, मतलब ए को मिलने के बाद, मतलब मिलने के बाद ए को ये समय लगता है, मतलब ये ए को T1 लगता है, यानी T1 का वैल्यू कितना दे रखा है, T1 की वैल्यू 6 इंटीजर 1/8, यानी 8 6 48 और एक 49/8 दे रखा है यहाँ पे, है ना। और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है साथियों, 8 घंटा दे रखी है ना, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि S1 बटे S2 क्या होगा, रूट अंडर T2, T2 का मतलब 8 बटे T1 मतलब 49/8, यानी 8 ऊपर जाएगा। तो निकालेंगे जब रूट से बाहर S1 बटे S2 को, तो 8 बटे क्या होगा 7 होगा, है ना। अब सुनना, यहां पे स्पीड ऑफ बी का स्पीड मतलब S2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 28, तो स्पीड ऑफ ए का स्पीड पूछ रहा है, यानी 7 का वैल्यू कितना दिया है 28, कितना गुना है 4 गुना है, तो यहां भी 4 गुना कर देंगे तो यहां पे स्पीड कितना हो जाएगा 32, यानी S1 कितना आ गया 32, यानी स्पीड ऑफ ए की स्पीड कितनी आ गई साथियों 32 आ गई, और 32 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का जवाब होगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी खत्म, क्लियर है ना। चलिए आगे फिर, आ जाओ अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आ जाओ फिर अगले सवाल पे, है ना। ये रहा आपका अगला सवाल स्क्रीन पे हाजिर, है ना। बताएंगे क्या होगा, है ना। अगला सवाल साथियों स्क्रीन पे आपका हाजिर हो चुका है, बहुत प्यारा खूबसूरत लाजवाब सवाल, है ना। चलिए
तो बात करें, टू पर्सन्स राम एंड श्याम स्टार्ट सिमिलटेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी 9 AM। ठीक है, ठीक है। कह रहे दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 28 और 45 मिनट का समय लगा। एक दूसरे में से किस समय पर मिलेंगे? यानी इस क्वेश्चन में साथियों समझ रहे हो क्या पूछ रहा है? आप तो समझ गए होंगे ना, टी के बारे में पूछ रहा है, उस टाइम के बारे में पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने समय के बाद साथियों ये दोनों आपस में मिले हैं, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। अब सुनना ध्यान से है ना, दोनों 9 बजे चलना शुरू करते हैं ना, सुनना। तो क्रॉस करने के बाद 80 मिनट और 45 मिनट लगता है, यानी T1 की वैल्यू 80 मिनट दे रखी है, T2 की वैल्यू 45। तो T का मान निकाल लेंगे, T समय बाद ही तो एक दूसरे से मिलते थे साथी, तो T का मान पूछ रहा है। तो 80 इंटू 45 कर लो सिंपल, 80 का मतलब 16 इंटू 5 और 45 का मतलब 9 इंटू 5। ये 2 5 1 निकल जाएगा बाहर, 16 मतलब 4, 9 मतलब 3, तो 5 चौके 20, 20 3 60, यानी 60 मिनट होगा। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होगा, है ना। यानी 1 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 9 बजे चलना प्रारंभ करे थे और 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, यानी कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे, 10 AM पे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे। बी फॉर बम्बे सवाल का जवाब 10 AM। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। चलें फिर आगे, है ना। ये रहा अगला सवाल। क्या खूबसूरत लाजमी सवाल है भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है। पहले वो दोनों को कर लें कि पहले इधर वाले सवाल को कर लें? पहले आ जाओ, एक काम करते हैं, पहले ये सवाल को कर लेते हैं ना, चोर पुलिस वाले। ये दो जो क्वेश्चन है पहले इन दोनों को कर लेते हैं, ये रिलेटिव स्पीड पे ही बन जाएंगे, है ना। इन दोनों को पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि ए थीप सॉ अ पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, है ना। साथ ही जो यूट्यूब पे ये आपको कंटेंट दे रहा है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ ना, ये बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है। एप्लीकेशन पे क्या होता है, बिल्कुल टाइप वाइज हम लोग चलते हैं एक एक चीज में, है ना। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक, है ना। उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब वो सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, है ना। ठीक है ना, अच्छे ढंग से एकदम। और ये भी बहुत, और ये भी अच्छे, मतलब रियल बता तो इसमें और ज्यादा मेहनत लगता है साथियों यूट्यूब वाले में, क्योंकि इसमें एकदम फिल्टर्ड देना होता है। फिल्टर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट करता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो सच में कि मतलब आप थोड़े से मतलब ठीक हो, मतलब आप चाहते हो कि मतलब फिल्टर्ड एकदम मिले, तो यूट्यूब के लिए आपके लिए बहुत, मतलब देखो दोनों जगह का अपना अपना कंपेरिजन होता है, लेकिन दोनों ही बेस्ट होता है ना, कि मतलब कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो एकदम फिल्टर्ड होता है साथियों, आपको एकदम जूस के रूप में यूट्यूब पे मिलता है, समझे। इसके बाद बस आप कर लो, है ना। तो थोड़ा सा आप शिद्दत से पढ़ाई किया करो, है ना। चलिए, इतना मन से पढ़ा रहे हैं भाई। ए थिप सॉ पुलिसमैन एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक चोर 100 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू कर दिया। एट सेम टाइम स्टार्ट टू चेज हिम एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर। अच्छा, अब पुलिस जो है ना वो 12 की स्पीड से उसी समय चलना शुरू कर दिया। तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। दोनों एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। सुनना, दोनों के बीच की दूरी साथियों कितनी है? 100 मीटर है ना। यहां पे हाँ, चोर 11 की स्पीड से भाग रहा है, जबकि पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। दोनों के बीच की स्पीड कितनी है? 100 है। दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कितने बजे साथी? अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये 12 से, ये 11 से, दोनों सेम में, यानी अंतर लेंगे, अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन ऊपर जब मीटर में है तो नीचे वाले को भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, यानी 5/18 से गुना, 18 ऊपर जाएगा, 5 से 20 बार में 18 गुना 360 सेकंड, यानी 360 सेकंड के बाद वो क्या करेगा?
पकड़ लेगा 360 सेकंड के बाद। लेकिन साथ ही आंसर मिनट में है, तो इस 360 को 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 मिनट के बाद पकड़ लेगा। कितने मिनट के बाद? 6 मिनट के बाद, यानी डी फॉर डेली। 6 मिनट के बाद साथियों पकड़ लेगा, 6 मिनट के बाद साथियों पकड़ लेगा, 6 मिनट के बाद। दोनों एक दूसरे को कितने मिनट बाद पकड़ लेगा? आप कह देंगे सर जी 6 मिनट के बाद पकड़ लेगा, है ना। चलिए फिर आगे। चलिए, अच्छा ये तो अभी बता ना। हाँ चलो, ये नेक्स्ट देख लो, है ना। ये कह रहा है थीप स्टील अ कार एट 5 AM। कह रहे एक चोर सुबह 5 बजे एक कार चुराता है। द थीप इज कवर एट 7 AM, है ना, ठीक है। चुराता है और 40 की गति से भागना शुरू कर देता है। चोर सुबह 7 बजे छिप जाता है और कार मालिक 48 की स्पीड से दूसरी की पीछा करता है ना। सुनना, जो चोर है वो 5 बजे चोरी करा, 40 की स्पीड से भागना शुरू किया। अब क्या हुआ ना, मालिक को सुबह 7 बजे पता चला। मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज को सही करने की जरूरत है। द थीप को माल सॉरी है ना, अनदर का है ना, यहाँ पर थीप स्टील कार 5 एंड द थीप इज कवर। अच्छा कोई बात नहीं ना, मतलब मालिक को सुबह 7 बजे पता चलता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मालिक को सुबह 7 बजे चोर छुप रहा है, तो मालिक को सुबह 7 बजे पता चल रहा है और मालिक 48 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। तो कितने देर में मालिक चोर को पकड़ लेगा और मालिक कितना दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मालिक कितना दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मालिक कितना दूरी तय करेगा। देखो, सुबह 7 बजे चोरी करा कौन, सॉरी 5 बजे चोरी किया कौन, चोर, और 7 बजे तक वो भागा बेफिक्र। 40 की स्पीड से 2 घंटा भागा, 5 से 7, तो भागा कितना, 80 किलोमीटर। कितना भाग गया, 80 किलोमीटर। तो यहां भी अब 7 बज रहा है और यहां भी अब 7 बज रहा है, क्योंकि 7 बजे चोर यहां है और मालिक 7 बजे यहां है, समय सेम हो गया। मालिक की स्पीड है 48, चोर की स्पीड है 40, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं 80, मतलब डिस्टेंस हो गया, अंतर लेंगे यानी 8, यानी 10 घंटे के बाद चोर सॉरी मालिक चोर को पकड़ लेगा 10 घंटे के बाद। तो मालिक भाग कितना बजे से रहा है, सुबह 7 बजे से, तो 10 घंटे के बाद मालिक बज कितना रहा होगा साथियों, 5 PM, 5 PM, 5 घंटे बाद क्या बज रहा होगा, 5 PM। इस शाम को 5 बजे मालिक चोर को पकड़ लेगा। अच्छा, मालिक दूरी कितना तय करा, तो मालिक क्या स्पीड है 48, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू समय कितना लगा, 10 घंटा, यानी 10 से गुना, तो 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 480 ट्रेवल किया मालिक, 480, 5 घंटे, 5 PM, मतलब मालिक चोर को 5 बजे पकड़ रहा है और मालिक दूरी कितना तय किया, 480, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 480 और 5 PM। क्लियर है ना, ये सवाल का एक बेहतरीन जवाब होगा। क्लियर है, कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, है ना। चलिए आगे फिर। क्लियर है यहां तक, कोई तकलीफ नहीं होगा। आ जाओ फिर आगे। अब इसके बाद बता रहे कौन सा क्वेश्चन देखना है, ये देखना है ना, जैसे हम करा रहे बस ये देखते चलो, है ना। इसके बाद ये, और इसके बाद फिर ये वाला, ये वाला, ये, चलो ये देखो, है ना। ये भी वैसा ही सवाल है। कह रहा है कार मूविंग इन द मॉर्निंग फॉग पासेस अ मैन, इतना ना, ठीक है ना। कह रहे सुबह कोहरे में चलने वाले एक कार एक आदमी के पास उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजरती है। ए मैन कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट तक देख सकता है। और एंड विजिबिलिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, 130। ये भी वैसा ही सवाल है, डिस्टेंस 130 है, ठीक है ना, मीटर।
समय दिया है 3 मिनट। तो क्या पूछ रहे, स्पीड ऑफ कार की स्पीड, जबकि आदमी की स्पीड कितनी है 4। तो हमने मान लिया कार का स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिफरेंस जब ले लेंगे तो x माइनस 4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, जिधर आदमी जा रहा है उधर कार जा रहा है, अंतर x माइनस 4। तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 यानी 18 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये भी मीटर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लिए। अच्छा ये मिनट में है तो इसको काम करते हैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 × 60 है ना। 3 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, और ये 0 से 0 कट गया। इधर जाएगा ना ये गुना करके, तो 5x माइनस 20 बराबर ये 13। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 20 में 13 जुड़ के 33। तो x का मान 33/5 होगा। तो 6.66 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मत कहना कि सर ये मीटर पर सेकंड में, नहीं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आया, क्योंकि ये x जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमने लिया है ना। तो 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, है ना। इसके बाद अभी एक और लेक्चर अभी आएगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का। उसके बाद अगला जो आएगा वो ट्रेन वाला आएगा, यानी रेलगाड़ी वाला आएगा। उसका अगला जो लेक्चर आएगा वो बोट एंड स्ट्रीम का आएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा ना। अब आ जाओ उस सवाल पे, ये वाला। ये सारे हमारे रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस थे जो अभी तक कराए हैं ना। अब आ जाओ ये क्वेश्चन। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 660 किलोमीटर। कह रहे ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। अब कह रहे 2 पर्सन स्टार्ट देयर जर्नी विथ स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे 2 व्यक्ति, एक 70 के स्पीड से दूसरा 98 के स्पीड से सेम समय पर चलना शुरू किए हैं। बहुत अच्छी बात है। पॉइंट ए से अब कह रहे व्हेन फास्टर पर्सन रीच एट पॉइंट पी, तेज चलने वाला बंदा बी पे पहुंचता है और फिर वो रिटर्न हो जाता है और स्लोअर पर्सन से सी पे मिलता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। कितना बढ़िया सवाल है। मतलब कह रहे कि जो फास्टर बंदा है ना वो ये ए है और ये पॉइंट बी है। ये फास्टर वाला यहाँ गया और फिर वापस भी लौट रहा है, मतलब इस ट्रैक पे ये गया और फिर वापस इसी ट्रैक पे लौट रहा है। तो यहाँ वो स्लोअर वाले बंदा से, मतलब स्लोअर अभी यहाँ से यहाँ तक ही गया है और फास्टर यहाँ पहुंच के वहां लौट भी गया। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं जो कि सी है। तो ये बीसी का दूरी पूछ रहा है, क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। कोई बात नहीं, जब पूछ रहा तो हम भी बता देंगे। तुम भैया पूछते रहोगे और हम भैया बताते रहेंगे। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो आने दो। अगर अभी अभी सब के लिए तबाही मचेगी, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सब के लिए नोटिफिकेशन अभी आएगा। जैसे सीजीएल के लिए इस बार तहलका है, तबाही करेंगे भाई। एक क्लास एक चैप्टर खल्लास, बहुत कुछ अभी लाने वाले हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना। चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 660 किलोमीटर, है ना। ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति अपनी यात्रा एक ही समय पर क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से प्रारंभ करते हैं, है ना। देखो एक ही समय पर चलना शुरू किए हैं। फास्टर बंदा गया, देखो मेरी बात सुनना, है ना। ये ए और बी है, सेम समय पर दोनों चलना शुरू किया, लेकिन फास्टर यहां गया और फिर वापस जब लौट रहा है तो ये पॉइंट सी पे स्लोअर बंदा भी यहां से यहां तक ही पहुंचा है। तो ये पॉइंट सी पे मिल रहा है। मतलब जितना देर में ये यहां से यहां गया और वापस आया उतना समय में ये यहां से यहां गया। मतलब टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड जो होगी पहले 70 थी, फिर स्पीड 98 हो गई। 14 25 70, 14 7 98, स्पीड 5 से 7 हो गया। जब स्पीड 5 से 7 है तो समय क्या होगा, सॉरी समय तो कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो। यानी डिस्टेंस भी 5 से 7 होगा, है ना। ठीक है, डिस्टेंस भी क्या होगा, 5 से 7 होगा। ठीक है, चलिए अब सुनना, डिस्टेंस भी साथ ही 5 से 7। मतलब ये फास्टर वाला बंदा है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा, और ये स्लोअर वाला बंदा है। ये स्लोअर वाला है और ये फास्टर वाला है। फास्टर बंदा 7 ट्रेवल किया जबकि स्लोअर 5 ही किया।
तो देखना जरा बारीकी से साथी, मेरी बात को आप बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे साथी, है ना। देखो फास्टर 7 गया, इसका मतलब ये यहां से यहां गया और वापस लौटा 7, और ये यहां से यहां तक गया मतलब 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं टोटल डिस्टेंस 6 रहा होगा। क्यों, मेरी बात सुनना, क्योंकि ये फास्टर बंदा 6 गया होगा और फिर वापस यहां से यहां तक एक अगर आया होगा तो टोटल 7 चल लिया। और छोटा वाला बंदा मतलब जो स्लोअर बंदा है वो सिर्फ कितना चला है, 5 ही चला है। यहां से यहां तक कितना चला, सिर्फ 5। मेरी बात सुनना, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए। कम चलने वाला बंदा यहां से यहां तक गया मतलब 5 चला है, और ये 7 चला, इसका मतलब ये 1 रहा होगा। तब तो 5 और 1 6, टोटल 6 गया और 1 वापस आ गया मतलब 7। तो ये दूरी 5 और ये 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। टोटल कितना 6, और 6 की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है, डिस्टेंस साथी 660। तो 1 का मान 110, 1 का मान 110। जब 1 की वैल्यू 110 है ना, तो बीसी का पूछ रहे हैं, यानी इस 1 की वैल्यू ही पूछ रही है, और 1 का मान 110 है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल 110 किलोमीटर इस सवाल का एक शानदार खूबसूरत जवाब होगा। 110 किलोमीटर इज द राइट आंसर। कहानी खत्म। बोलो क्लियर है ना, 110 किलोमीटर, कहानी खत्म। 110, ठीक है, समझ आ गया होगा। कितना खूबसूरत सवाल था ना भाई, मजा आ गया होगा, बिल्कुल मतलब मजा आ गया होगा, दिल गदगद हो गया होगा ना। ठीक है, चलें फिर आगे। आ जाओ अगला सवाल पे। ये रहा फिर अगला सवाल, है ना। ये अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर एट अ रेट ऑफ 85 किलोमीटर एंड 110 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कह रहे दो ट्रेन स्टार्ट होती हैं, एक अलीगढ़ और एक दिल्ली से। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं 85 और 110 के स्पीड से, है ना। जब वे मिलती हैं एक दूसरे से तो पता ये चलता है, व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 225 किलोमीटर मोर देन अदर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी बतानी है, क्या होगी, है ना। ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना वो मोटिवेशन, मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है ना वो मतलब आप लोग कैसे बताए ना, वो एक टेम्पोरी चीजें होती है ना। आपके अंदर आप एक बार खुद से सोच के देखो, है ना। जब एक मिडिल क्लास का लड़का साथियों तैयारी करने करने जाता है ना, ठीक है, तो उसकी माँ बाप जानते हो, उसकी माँ बाप, गलती माँ बाप की भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप इसी उम्मीद से उस बच्चे को बाहर भेजते हैं साथियों। उन्हें ये नहीं लगता है ना कि अगर आप तैयारी करने गए हो तो कि तैयारी करने गए हो, उन्हें ये लगता है मेरा बेटा अब नौकरी लेने गया है। तो हर 2 से 4 महीने के बाद वो आपसे पूछते होंगे बेटा नौकरी का क्या हुआ। उन्हें ये लगता ही नहीं है ना कि आप साथी तैयारी करने गए हैं। उन्हें तो यही लगता है उस माँ बाप को, जो एक अपने मतलब अपने जरूरतों को अपनी जरूरत को साथी अपने माँ माँ पापा जो होते हैं, मदर फादर जो होते हैं आप लोगों के, सब लोगों के जो भी मिडिल क्लास के हैं, वो अपनी इच्छाओं को मार के ये चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लें। तो इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकती है साथियों, ठीक है ना। वो यही सोच के भेजते कि मेरा बेटा अब नौकरी लेने चला गया है, वो ये सोचते ही नहीं है ना कि तैयारी करने गया है, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है साथियों। तो एक शिद्दत से आप लोग पढ़ाई करें, और अपनी जो कहते हैं ना कि हम तो हमेशा ये बात कहते हैं ना कि आप इससे कभी मत घबराना कि आपको कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, ठीक है। आप बस ये सोचना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे, हर सक्सेस के पीछे एक कहानी होती है जो बहुत ही मेहनत से भरी होती है, बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल से भरी होती है साथियों। और यही याद रखना कि बस सक्सेस होने के बाद वही कहानी दुनिया के सामने सुनानी होती है। यही मोटिवेशन साथियों आपके लिए है। अपने मतलब माँ बाप का एक बार सोच के देखना साथियों, कलेजा बाहर निकल जाएगा। तो शिद्दत से पढ़ाई करना, और नौकरी की औकात कहां जो हम शिद्दत से उससे मोहब्बत करें और उसे वो हम मिले ही ना, ठीक है। अगर शिद्दत से चाहो किसी चीज को, पूरी कायनात मिल जाती है आपको वो मिलाने के लिए।
एक बार चाह के देखो मंजिल की तरफ, मंजिल की क्या इतनी कि आपको मिले ही ना, सवाल ही नहीं होता है भाई, ना का कोई सवाल नहीं, एक बार, ठीक है ना, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करते हैं साथियों, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टू ट्रेन्स, है ना, क्या कह रहा है भाई, टू ट्रेन्स स्टार्ट एट अ सेम टाइम, है ना, दो ट्रेन एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू है ना। तो अब सुनना जरा ध्यान से साथियों, सेम समय पे चलना शुरू करती हैं, इसका मतलब साथी टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्यों सेम समय है ना, टाइम क्या है साथी, कांस्टेंट है। अब सुनना, एक अलीगढ़ से दूसरा दिल्ली से, है ना, स्पीड कितना है भाई, एक का 85 है, दूसरी की स्पीड 110 है। 5 से 17 बार में काटेंगे, 5 से 22 बार में काटेंगे, है ना, तो स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, यही स्पीड वाला ही हो जाएगा, 17 से 22, है ना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड वही डिस्टेंस, है ना। एक 22 चला, दूसरा 17, कितना एक्स्ट्रा चला, 5, और क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 225। कह रहे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 225 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, यानी कितना चला, 5, 5 का वैल्यू 225, तो एक की वैल्यू, एक की वैल्यू 45, एक की वैल्यू साथी कितनी आ गई, 45 निकल के आ गई। जब एक की वैल्यू 45 है तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो अब सुनना, एक यहां 17 चला है, दूसरा भाई 22 चला, एक 17 चला है, दूसरा 22 चला, ये 17 और ये मान लो 22, जोड़ेंगे कितना, 7 2 9 2 1 3, यानी 39 चला गया है। एक का मान 45, तो 39 का मान 39 इंटू 45 करेंगे तो 1755 आ जाएगा। इस सवाल का जवाब बी फॉर बम्बे, 1755, 1755 सवाल का जवाब होगा। क्लियर, कहानी खत्म, 1755 बोलो। ठीक है ना, इतना फास्ट मल्टीप्लाई कैसे किया, देखो 35 का मल्टीप्लाई अगर सपोज 40 में किए होते तो 1800 आता है ना, लेकिन एक कम में यानी 45 कम, 1755, कहानी खत्म, 1755 जवाब आ गया, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। ठीक है, चलिए ये तो करा दिए ना। अब आते हैं इस अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है जनाब, चलिए ये रहा अगला अगला सवाल साथियों, है ना, सुनना। कह रहा है ट्रेन जर्नी इज डिस्टर्बेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट। कह रहे एक ट्रेन 30 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दुर्घटना के कारण गड़बड़ा जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना। अब कह रहा है इट्स स्पीड कम डाउन टू 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड का 4/5 4/5 हो जाती है, और लेट हो जाती है, 45 मिनट लेट हो जाती है ना। Had the accident taken place 18 किलोमीटर फर्दर अवे, अगर ये एक्सीडेंट और 18 किलोमीटर बाद हुआ होता तो क्वेश्चन में कह रहा है ना 36 मिनट लेट, तो ये 36 मिनट लेट होती, तब ये 36 मिनट लेट होती। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करना है साथियों, कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी, ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी ये बताना है। देखना, सुनना, ट्रेन चला कितना, 30 किलोमीटर, उसके बाद हो गया एक्सीडेंट तो उसका स्पीड 4/5 हो गया, यानी मान लो पहले उसका स्पीड अगर 5x था तो अब इसका स्पीड 4x हो गया, और ये 4x स्पीड से जा रही है और 45 मिनट देरी से पहुंचा, 45 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है साथी, चलिए अब सुनना, अगर ये 30 किलोमीटर पे ना होके और आगे 18 किलोमीटर बाद हुआ होता, मतलब ये और 18 किलोमीटर अगर हम चल लिए होते हैं तब हुआ होता डिस्टेंस, तो इसका मतलब यहां भी 5x रहा होता स्पीड, यहां भी स्पीड 5x, क्यों, क्योंकि इस बार इसमें यहां एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट इसके आगे होगा, तब यहां 4/5 होगा, यानी स्पीड यहां पे 4x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे 36 मिनट लेट है, यहां पे लेट कितना है साथी, 36 मिनट। तो सारा माजरा जो है ना वो इतने दूर की ही है, इसमें यहां से ये देखो ये इतने दूर की ही माजरा है जो भी है ना ये, क्योंकि देखो इसका इसका 4x स्पीड यहां भी है, इसके आगे भी 4x स्पीड है,
इसका स्पीड भी यहां से 4x है, इसके पीछे इसका स्पीड 5x है, इसका भी 5x है, लेकिन यहीं पे बस यही जो 18 किलोमीटर की दूरी है, इस वाले में स्पीड कितनी है, 4x है और यहाँ पे 5x है। माजरा बस इतना ही है भाई, कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर s1 बटे s2 बटे में स्पीड का अंतर इंटू डेल्टा टी, वही वाला लगाएंगे भाई, है ना। तो यहां पे आ जाओ, लगाते हैं। डिस्टेंस कितना ही है, 18, तो 18 बराबर s1 4x, s2 मतलब 5x, क्लियर है ना, है ना। और बटे में अंतर कितना, 4x 5x का अंतर x और इंटू 45 मिनट लेट, यहाँ 36 मिनट लेट, अंतर लेंगे कितना होगा, 9 मिनट। तो 9 बटे क्या कर देंगे, 60 करेंगे, 9 बटे 60 कर देंगे, है ना। x कट गया, 4 से काटेंगे 15 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 6 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब x का मान 6 आ गया तो ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है। ओरिजिनल स्पीड कितना था, 5x था। x का मान 6, तो 5x का मान 5 इंटू 6 करेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा साथी, 30 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का एक खूबसूरत जवाब होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी खत्म, कहानी खत्म, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा, है ना। और ये बात आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का जवाब, क्लियर है ना। चलिए तो आ जाओ अगला सवाल कर लेते हैं। चलिए ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हाजिर, है ना। इसमें कह रहा है ट्रेन, देखो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। कह रहे ये ट्रेन, कितना बढ़िया सवाल है भाई, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो इसमें अब आप, हमको नहीं लगता ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीछे वाला जैसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो फटाक से बन जाएगा। देखना कैसे, ट्रेन जो है ना 110 के, सुनना ध्यान से, ट्रेन जो है 110 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो अपने स्पीड का 3/4 हो जाता है। यानी इसका स्पीड अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x हो गया, है ना। तो लेट कितना, 60 मिनट लेट होती है। अगर ये 110 के बाद ना होके और 30 किलोमीटर बाद हुआ होता, और 30 किलोमीटर बाद, यानी और 30 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो यह 12 मिनट और जल्दी पहुंचती। जल्दी का मतलब होगा तो लेट ही, क्योंकि यहां कितना 60 मिनट लेट है, तो यहाँ 12 मिनट जल्दी, मतलब इससे जल्दी 12 मिनट, यहाँ मतलब यहाँ लेट कितना होगा इस बार, 48 मिनट ही होगा इस बार। यहाँ लेट, लेट तो है ही, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 12 मिनट सुनर फ्रॉम लास्ट वन, मतलब इससे 12 मिनट पहले पहुंचा, मतलब 48 मिनट यहाँ लेट है। तो यहाँ भी 4x स्पीड रहता है, यहाँ भी 4x, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके बाद स्पीड 3x होता है। तो साथी सारा माजरा इस इतना दूरी का है, इतना दूर का है ना। सारा माजरा इतना दूर का है, क्योंकि इसके बाद 3x, इधर 3x ही है, यहाँ भी इसका 3x है, यहाँ 4x है, इतना ही माजरा है। तो डिस्टेंस कितना, 30, पहला स्पीड 3x, दूसरा 4x, अंतर कितना x होगा, ये 60 और ये 48, मतलब अंतर 12 मिनट का, यानी 12/60 होगा। मिनट में तो आवर में कर लिया, x गया 4 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 का गुना इधर करेंगे तो 150 होगा, बराबर 4x। तो x की वैल्यू 150/4 आएगी। जब x की वैल्यू 150/4 आ गई, ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, ओरिजिनल है कितना, 4x, तो 4 इंटू 150/4 करेंगे, कट गया आंसर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं 150 नहीं, कुछ गलती हो गया क्या, कुछ गलती हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ होगा, देख लेते हैं ना। यहाँ 110 है ना, यहाँ 3x, तो 3x इंटू 4x, यहाँ काटने में कुछ गलती नहीं हुआ, देख एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। यहाँ 4x है ना, 3/4 4 है, तो यहाँ 3 है, और यहाँ एक्सीडेंट इतना बाद हो गया है, ठीक है। तो 30 बराबर 3x इंटू 4x, और बटे में अंतर x इंटू ये 60 मिनट,
ये 12 मिनट सुना यानी ये, ठीक है, अंतर कितना 12 मिनट, यानी 12/60 होगा। एक्स और एक्स कट गया, 12 से काटेंगे 5 बार में, 5 इधर जाएगा तो 30 × 5 बराबर ये 3x होगा, है ना। 3 से काटेंगे 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 12 से काट लिए 5 बार में, 5 इंटू किए, 30 × 5 कर लिए, है ना। अच्छा ये 4 बच रहा है, हाँ हो तो गया, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, 5 कर लेंगे तो इधर 150 हो गया, है ना, बराबर ये 3x × 4, है ना, 5 जाएगा तो, है ना। 3 से काटेंगे ना तो ये 50 बार में कटेगा, तो 4x बराबर 50 होगा, तो x का मान 50/4। जब x 50/4 हो गया, x जब 50/4 हो गया, आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, यानी 4x का वैल्यू पूछ रहा है। जब x का मान इतना है तो 4x का मान क्या होगा, 4 × 50/4 होगा, कट गया, आंसर क्या होगा 50। ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का एक खूबसूरत और शानदार जवाब होगा। उम्मीद है सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा साथियों, सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, है ना, ठीक है। सेशन बढ़िया लगा है तो सेशन को लाइक करना, दोस्तों के साथ साथियों शेयर करना, और आपको एकदम मोटिवेट, खुशहाल, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है बिल्कुल, जो सिनर्जी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आपके, ठीक है ना, क्योंकि पर किससे रहो, प्रशांत सर के साथ, ठीक है ना। बहुत कुछ करने वाले हैं आपके सिलेक्शन के लिए साथियों, हर एक वो मुश्किल चीज को, हर वो चीज असंभव को संभव कर देंगे, एक बार यकीन करके तो देखो, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए जाते जाते साथियों एक प्यारा सवाल ये रहा आपके लिए, और ये सवाल का जरा आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी इस सवाल का भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं बिल्कुल देखूंगा कमेंट, और अगला सेशन में उस बंदे का नाम लेके जरूर आऊंगा। तो इसलिए आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, अगली क्लास में आपका नाम भी लूंगा, अप्रिशिएशन मिलनी भी चाहिए। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप अगर आंसर देंगे तो आपके लिए एक छोटी सी बधाई तो जरूर बनती है, ठीक है ना, जरूर मिलेगा। आप लोग इसका आंसर देंगे, मेहनत करेंगे भाई, ठीक है। और आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, अगले क्लास में तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए बहुत जल्दी एक कंप्लीट पीवाईक्यू का रिवीजन आपको लेक्चर भी मिलेगा, 6 घंटे प्लस का मिलेगा, है ना, 6 घंटे प्लस का रहेगा, जिसमें कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, मतलब मात्र 6 घंटे में कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कराने का हमने कोशिश करा है, कंप्लीट पीवाईक्यू है उसमें, है ना, ठीक है। तो बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए, जय हिंद, बाय बाय।